परम वंदनीय गुरुजनों तथा मारा तमाम सहपाठी तालीमार्थी मित्रों सौने मारा सुप्रभात। आज दिन विशेष सुपर हीरो दिवस, उसके अंतर्गत मैं अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करूंगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सबके जीवन में कोई न कोई नायक होता है या सुपर हीरो होता है। तो सुपर हीरो तो हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि कोई औरत या मर्द चमकीले कपड़े पहने हैं, या फिर ऐसे ही सुपर हीरो होते हैं जो हमने कॉमिक्स में देखे हैं कि स्पाइडरमैन होता है या शक्तिमान होता है। तो जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो सुपर हीरो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़मर्रा के जीवन में जो छोटे मोटे कार्य करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, वो भी हमारे सुपर हीरो हैं। वर्दी पहनकर पुलिस, आर्मी मैन, डॉक्टर, फायरमैन, पायलट, ये सब भी हमारे जीवन के सुपर हीरो हैं। आप जानते हैं कि कोरोना की जब परिस्थिति आई थी तब ये सभी सुपर हीरो ने कितना उत्कृष्ट कार्य किया था और समाज में अपना उत्तम योगदान दिया था। हमारे जीवन के सबसे बड़े सुपर हीरो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन, वे भी सुपर हीरो हैं। भले वो कोई वर्दी धारण नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन को उचित दिशा और ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वे भी हमारे जीवन के सुपर हीरो हैं। तो सुपर हीरो जीवन में कोई भी बन सकता है। आप छोटी मोटी किसी की मदद करके भी सुपर हीरो बन सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप देखिए कि वो भूखा है, तो उसे आप थोड़ा सा भोजन देकर भी उसकी नज़रों में सुपर हीरो बन सकते हैं। कोई व्यक्ति सड़क के किनारे, उसका गाड़ी का टायर खराब हो गया, आप उसकी छोटी सी मदद कर सकते हैं, तो वो भी सुपर हीरो की कैटेगरी में आता है। सुपर हीरो बनने के लिए कोई कॉस्ट्यूम धारण करने की या वर्दी पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटा सा बच्चा भी सुपर हीरो बन सकता है। तो सुपर हीरो दिवस 28 अप्रैल 1995 के दिन मनाया गया था सबसे पहले। तो उसके अंतर्गत बात करूं कि कॉमिक्स के हीरो को तो हम सब जानते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के इतने सारे सफाई कर्मचारी वो भी सुपर हीरो हैं। उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे शहर को, हमारे गांव को हर रोज़ साफ करते हैं। तो वो स्वच्छता हमारे लिए ही करते हैं कि हम रोगों से दूर रहें, तो वो भी हमारे जीवन के सुपर हीरो हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हमारे रोज़मर्रा के बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसको हम अनदेखा भी करते हैं। तो उनको भी उच्चतम मान मिलना चाहिए। मैं इसी दिन के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करूं तो सबके जीवन के सुपर हीरो, ज़्यादातर लड़कियों के सुपर हीरो उनके पिता होते हैं, लेकिन मेरे जीवन का सुपर हीरो मेरी माँ। उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, उच्च मूल्य दिए, उसकी वजह से आज तक मैं किसी भी क्षेत्र में गई तो मैं सफलता हासिल कर पाई हूँ। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी माता जी की आज पुण्यतिथि है, आज 8 साल हुए उनको दुनिया से विदा लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए हैं, सच बोलने का संस्कार, दूसरों की मदद करने के संस्कार, वो जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। वैसे ही मैं आगे बात करूं कि मेरे जीवन के दूसरे सुपर हीरो मेरे पति हैं। इन्होंने मुझे उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित भी किया और हर तरह से मेरी मदद की, तो वो भी मेरे जीवन के सुपर हीरो हैं। उसके बाद मेरे प्राथमिक शिक्षण से लेकर उच्चतर शिक्षण और महाविद्यालय और यहाँ बीएड के हमारे जो शिक्षक हैं, वे भी हमारे सुपर हीरो हैं। हमारे आचार्य श्री की बात करूँ तो कपिल सर, इनसे मैंने एक गुण सीखा है कि शांत और सौम्यता का गुण है इनमें, कि शांत रहकर भी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो इनका जो शांत स्वभाव है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि शिक्षक को शांतिपूर्वक अपनी बातों को, अपने ज्ञान को कैसे विद्यार्थियों के समक्ष रखना है। फिर बात करूँ हमारे नांदा सर, तो उनके ज्ञान की क्या बात करें कि जब वो वर्ग में आते हैं तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तो उनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो हमें सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं होता, उसके अतिरिक्त जीवन से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती है, वो ज्ञान भी देते हैं। फिर हमारे कगतरा सर, जैसे ही वर्ग में आते हैं चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आते हैं और क्लास से जाते हैं तब तक उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। तो वे भी हमारे सुपर हीरो हैं कि उनसे भी हमें पूरे 2 साल में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे पंड्या सर की क्या बात करूं कि पंड्या सर की वजह से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली है। भले मैं स्नातक और अनुस्नातक में हिंदी में होकर आई थी, लेकिन मेरे हिंदी के ज्ञान में बहुत सारी त्रुटियाँ थी, जो मुझे पंड्या सर के सानिध्य में रहकर वो मेरी सारी त्रुटियाँ दूर हुई, तो वो भी मेरे सुपर हीरो हैं। फिर पटेल सर की बात करें तो हमारे पटेल सर
ज्ञान भी देते हैं और उसके साथ हमें अपडेट कैसे रहना है। एक शिक्षक को हर विषय में अपडेट रहना है, फिर वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो या फिर विषय वस्तु का ज्ञान हो, उसे छोटी से छोटी बात को भी कैसे प्रस्तुत करना है वो इनसे सीखा है। तो वे भी मेरे सुपर हीरो हैं। फिर हमारे कमरा में एक माँ की तरह हमें पढ़ाते हैं। शिक्षक तो बहुत सारे मैंने देखे, लेकिन एक माँ की तरह ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि एक माँ अपने सभी बच्चों पर समान दृष्टि रखते हैं, फिर वो होशियार हो या कम होशियार हो, मस्ती करे या शांति से पढ़े, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होती, वो सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है। तो वो भी मेरे जीवन की सुपर हीरो है और हम सबकी। आज की अभिव्यक्ति में मैंने इन सब सुपर हीरो की बात इसलिए की कि इन्होंने कोई वर्दी धारण नहीं की, कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहना है, लेकिन हमारे जीवन को उन्नत बनाया है और हमें भविष्य के शिक्षक बनने के लिए जो ज्ञान आवश्यक था वो सारे ज्ञान इन्होंने हमें प्रदान किए हैं। तो ये सभी हमारे सुपर हीरो हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी सभी सुपर हीरो के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपको लग रहा होगा कि मैंने अभिव्यक्ति में सभी शिक्षकों की तारीफ इसलिए की कि वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने एक ऐसे गुरु की बात भी करना चाहती हूँ जो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरे जीवन को एक सही दिशा दी है। तो गुरु का कार्य सही दिशा देना भी होता है। तो मेरे एक ऐसे गुरु हैं कि जो मेरे स्नातक कक्षा में मुझे पढ़ाते थे। मेरे गुजराती के अध्यापक डॉक्टर रमजान हसानिया, जो भी राफल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया। क्योंकि जब मैं स्नातक कक्षा में पढ़ाई कर रही थी तो मेरा कोई ध्येय नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ या किस में आगे बढ़ूँ, लेकिन उनको लगा कि मैं अध्यापक बन सकती हूँ। उनको मेरी क्षमता दिखी। मैं LLB करना चाहती थी या कुछ भी कर लेती अपने जीवन के साथ, लेकिन मुझे सही दिशा नहीं मिल रही थी। तो शिक्षक एक मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अध्यापक बन सकती हो, तुम्हें ये गुण है। तो उनके विश्वास पर विश्वास रख के ही मैंने MA की अभ्यास किया और मुझे अध्यापक की जो नौकरी अभी मिली है तो उनकी वजह से मुझे मिली। तो वे भी मेरे जीवन के सुपर हीरो हैं। फिर आगे बात करूँ तो हमारे जीवन में ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो जो हमारे तालीमार्थी है उन्होंने मुझे हर पल मदद की है। मुझे कोई अगर विषय वस्तु समझ में नहीं आई तो उन्होंने समझाई है। अगर मुझे कुछ लिखने में दिक्कत थी या कुछ विषय वस्तु या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम था तो मेरे सारे मित्रों ने भी मेरे लिए कार्य किया है। तो मेरे जितने भी मित्र यहाँ उपस्थित हैं वो सभी मेरे सुपर हीरो हैं। तो जीवन को उन्नत बनाने के लिए इतने सारे सुपर हीरो का योगदान है। तो सुपर हीरो बनने के लिए हमें अपने अंदर ऐसे गुणों को जागृत करना है। हम भी किसी के जीवन के सुपर हीरो बन सकते हैं। आज की मेरी अभिव्यक्ति का शैक्षणिक फलितांश ये है कि हम भविष्य के शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं देना है, हमें अपने अंदर भी ऐसे गुणों को विकसित करना है कि जिसको देखकर ही विद्यार्थी उससे कुछ सीखे, उनको प्रेरणा मिले। तो सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं, अपने अंदर भी नैतिकता के गुण, सच्चाई के गुण, सौम्यता के गुण ये हमें विकसित करने हैं। अस्तु।